नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इंतहाई गलीज बकवास हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बकी। पहले उसको सुन लें, फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या बकवास कर रहा है कि ईसाई कम्युनिटी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहती है, और ऐसी औरत से अल्लाह तबारक ताला मुझे शादी करने की इजाजत दे रहा है जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मैं कहता हूं, ईसाइयों ने कहां और उनके लिटरेचर में किस जगह पर यह लिखा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो माअज़ल्लाह दज्जाल है? सुम्मा माअज़ल्लाह। ये ईसाइयों की आड़ में, काफिरों के कौल की आड़ में अपनी भड़ास निकाल रहा है, और यहां पर भी ये इंतहाई खबीस इंसान जो है वो क्या कर रहा है कि हमवार कर रहा है राहें कादियानियों के लिए कि भाई अगर ईसाई औरत उसके साथ अल्लाह ताला निकाह जायज करार दे रहा है, यहूदी औरत उससे अल्लाह ताला निकाह जायज करार दे रहा है, तो कादियानी तो बदरजे औला उनसे निकाह जायज होना चाहिए। ये इस तरह की हरकतें कई और वीडियोस में भी कर चुका है, इस तरह की धांधलियां कई और वीडियोस में भी ये कर चुका है। कादियानियों का फ्रंटमैन बनते हुए, कादियानियों के लिए राहें हमवार करते हुए, कादियानियों की बच्चियों के लिए कि वो मुसलमानों के घरों में दाखिल हों और मुसलमानों के बच्चों की तरबियत करें और वहां से कादियानी बन बनकर निकलें। ये कादियानियों का फ्रंटमैन उनके लिए सहूलतकार बनते हुए ईसाइयों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है कि जी देखें जी, ईसाई जो हैं वो हुजूर को दज्जाल कहते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। किसी जगह पर भी, किसी लिटरेचर में भी, किसी पॉप ने कभी इस तरह का ना बयान दिया, ना कभी किसी ईसाई ने अपने बड़ों से इस तरह का बयान सुना। ये इसकी अपनी अंदर की खबासत है जो ये निकाल रहा है। माजी में हमने इसके एक लफ्ज के ऊपर गिरफ्त की थी जो इसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कहा था, और ये कहा था कुफार ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा, हम इसके नीचे क्यों लगे, ये हमारे नीचे लगे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जब हमने इसके ऊपर गिरफ्त की कि ये छोकरा लफ्ज कहां पर आया है, देखें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुफार ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। उनको कुरान ने या हदीस ने हम तक पहुंचाया, और जितने अल्फाज पहुंचाए हम उनको जरूरत शरिया के तहत, जरूरत के तहत नकल करेंगे, और उसके अंदर भी हम इंतहाई एहतियात का दामन अपनाते हुए बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करके हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन उस वक्त कि जब जरूरत शरिया हो, शरीयत लाजिम कर रही हो कि इन अल्फाज को बयान किया जाए, नकल किया जाए, तो उस वक्त नकल कुफर नबाशत कह के हम उन अल्फाज को नकल करेंगे। लेकिन उसमें भी हम अपने अंदाज को इस तरह का रखेंगे कि उस अंदाज से माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बेअदबी का जो है उनसर भी पैदा ना हो, बेअदबी का शाइबा भी पैदा ना हो, और उनको हम नकल करेंगे और शर्मिंदगी के साथ नकल करेंगे। लेकिन ये बेहया, ये बेशरम और ये खबीस नफ्स इंसान किस अंदाज से इसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये कल का छोकरा माअज़ल्लाह ये हमें दीन सिखाएगा। तो जब इसकी पकड़ की गई कि ये कहां अल्फाज बोले हैं, तो इसने कहा देखिए जी कि कुफार अरब तो इससे बड़े बड़े अल्फाज कहते थे, वो माअज़ल्लाह हुजूर को मजनून कहते थे, वो हुजूर को जो है ना माअज़ल्लाह जादूगर कहते थे, इस तरह के अल्फाज कहते थे। तो ये छोकरा तो बड़ा आम सा लफ्ज है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो इसकी हमने वहां पर भी पकड़ की कि अगर इस तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हल्का जुमला इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए, तो किस तरह जो है वो बेअदबियों का और गुस्ताखियों का दरवाजा खुल जाएगा कि भाई अगर हुजूर सरवर कौनैन को माअज़ल्लाह गुस्ताखों ने, काफिरों ने वो बड़े अल्फाज कहे हुए हैं, तो इसका मतलब है छोटे छोटे अल्फाज की इजाजत है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कोई जी शाऊर बंदा ये नहीं कह सकता कि जी बड़ी किसी ने गाली दी है तो छोटी छोटी गालियों की तो इजाजत ही है। माअज़ल्लाह। इसका मतलब क्या था कि जी कुफार मक्का ने तो हुजूर को ये बड़े बड़े अल्फाज भी कहे हुए हैं, तो मैंने अगर छोकरा कह दिया तो क्या बुरा किया? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इसको चाहिए तो ये था कि ये अरबी में से इस तरह का लफ्ज निकाल कर दिखाता जिसका माना जो है वो छोकरा बन रहा है, और वो लफ्ज कुरान और हदीस में काफिरों की तरफ से बतौर नकल आया होता, रिवायत हुआ होता, फिर तो इसकी बात दुरुस्त थी कि ये तो काफिरों ने कहा है, मैं तो फकत हिकायत कर रहा हूं, मैं तो फकत नकल कर रहा हूं, और नकल कुफर नाबाशत के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन ये इस तरह की कोई भी चीज साबित नहीं कर सका। तो फिर जो है इसने वहां से भी यू टर्न लिया और इसने कहा ना लफ्ज छोकरा ये कोई जो है वो मायूब तो नहीं है, ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, आप मुझे कहें मैं तो फख्र महसूस करूंगा, मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि देखो जी इतनी उम्र के बावजूद, इतना बड़ा खोता हो जाने के बावजूद ये मुझे लफ्ज छोकरा कह रहे हैं, मैं तो दिखा के फख्र करूंगा। इस तरह इसने यू टर्न लिया और छोकरे लफ्ज को इसने सही साबित करने की नाकाम कोशिश की, जिससे बिल्कुल वाज़े तौर पर यह साबित हो गया कि इसने लफ्ज छोकरा का खुद इल्तिजाम किया है, और खुद हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये गंदे और गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि ये कल का छोकरा जो है हमें दीन सिखाएगा। माअज़ल्लाह। इसने उसको पॉजिटिव साबित करके इस बात का इल्तिजाम कर लिया कि ये जो गंदे अल्फाज हैं ये मिर्जा जेलमी के ही कहे हुए हैं, ये किसी काफिर
کے کہے ہوئے نہیں ہے, کیونکہ جب اس نے پہلا دعویٰ کیا تھا کہ یہ کافروں کے کہے ہوئے ہیں تو وہ تو یہ دعویٰ ثابت نہ کر سکا, تو اس کو لامحالہ طور پر یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ یہ پازیٹو الفاظ ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اس جملے کے اوپر مزید بھی آپ غور کریں کہ کل کا چھوکرا, کہ کل کا جو لفظ ہے اس کے آگے کوئی بھی عظیم الشان آپ لقب لگا دیں تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ توہین کا سبب بن جائے گا. جیسے میں کہوں کل کا استاد مجھے سکھائے گا, یہ کل کا عالم مجھے سکھائے گا, یہ کل کا مفتی مجھے سکھائے گا, یہ کل کا محدث, یہ کل کا مفکر, یہ کل کا مدبر, یہ کل کا محرر, یہ کل کا جو ہے پروفیسر مجھے سکھائے گا. تو دیکھیں لفظ کل کا لگانے سے آگے جو بھی لفظ عظیم الشان لگایا جا رہا ہے سب کا سب بے ادبی پر مشتمل ہے. تو چہ جائے کہ یہاں پر عالم اور اتنے بڑے القابات کے بجائے لفظ چھوکرا, غلیظ ترین لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ کل کا چھوکرا. کتنی بڑی بے ادبی بنتی ہے. اس خناس نے یہ الفاظ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے اور پھر ان کے اوپر ڈٹا رہا, اور اس حوالے سے اداروں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگی کہ اتنی بڑی گستاخی کر کے ایک شخص دندناتا پھر رہا ہے, ایک شخص جو ہے ویڈیو پہ ویڈیوز بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. اداروں کو کیوں نہیں ہوش آ رہی, ادارے کیوں نہیں اس بندے کو لگام ڈالتے. ہم نے وہ فتویٰ جس کو ہم نے استدعائی نوٹس بھی کہا کہ یہ استدعائی نوٹس ہے, ہم نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے. مرزا کے اپنے بیانات سے ہی ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس کے یہ الفاظ جو ہیں وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے, حضور سرور کونین کی توہین پر مبنی ہے. اس کے اوپر 295C کا اگر اطلاق نہیں ہوتا تو پھر کس پر ہوتا ہے؟ تو یہ واردات اس نے پہلے بھی ڈالی کہ کافروں کی آڑ میں اس نے وہ خبیث جملے بولے جو کافروں نے بھی نہیں کہے ہوئے تھے, اور اب بھی اس نے اسی جرم کا ارتکاب کیا اور وہی گستاخی اس نے دہرائی. اور کس انداز سے دہرائی؟ کہا کہ عیسائی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ دجال کہتے ہیں. اب اس مرزا سے وہی سوالات دوبارہ سے ہوں گے کہ بتاؤ کس جگہ پر عیسائیوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ غلیظ الفاظ لکھے؟ بتاؤ جو انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی تو تحریف کے اندر کہاں انہوں نے یہ الفاظ درج کیے؟ معاذ اللہ. بتاؤ کسی ان کے پاپ کا بیان دکھاؤ کہ جس میں وہ اس طرح کے الفاظ خبیثہ کہہ رہا ہو, پھر ہم مانیں گے کہ تو صحیح کہتا ہے کہ وہ اس طرح کا عقیدہ حضور سرور کونین کے حوالے سے رکھتے ہیں. لیکن عیسائیوں نے بھی بیان دے دیا کہ جی ہم نے کبھی بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال نہیں کہا, حضور کے حوالے سے اتنے گرے ہوئے جملے ہم نے استعمال نہیں کیے. یہ ذرا پاپ کا بیان سماعت فرمائیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو, کسی استاد کو, کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا. اب اسی طرح ہم ایک اور شخص کا بھی بیان چلا دیتے ہیں جو 27 سال عیسائی رہا, بعد میں مسلمان ہو گیا, اس کا بھی بیان سن لیں. میں 27 سال عیسائی رہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی, لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی, نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا, نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی. مجھے نہیں پتا کہ محمد علی مرزا بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے. اگر انہوں نے یہ بات غلطی سے کہہ دی ہے, ان کے علم میں ایسا کوئی جو ہے وہ عقیدہ نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات صراحتاً نہیں کی, تو پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا. مجھے خدشہ ہے کہ اس سے کہیں انتشار نہ پیدا ہو, مسلم مسیحی فسادات برپا نہ ہو. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ بندہ واردات کس طرح ڈال رہا ہے, یہ کسی کے کندھے پر رکھ کر حضور سرور کونین کی گستاخی کر رہا ہے. تو ہم نے اسی فتوے کے اندر ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا تھا کہ جیسے کہ ایک شخص ہے, اس کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اس کا دوست ہے, اس کا نام مثال کے طور پہ بکر ہے. اب یہ زید جو ہے جس کی لڑائی ہوئی ہے کسی کے ساتھ, اس کو اس کے مد مقابل نے جو ہے وہ برے الفاظ کہے, اس کو گالیاں دی. اب جب یہ واپس آتے ہیں اپنے دوستوں میں یا اپنے گھر والوں میں, تو جو اس کا دوست ہے بکر, جو اس کے ساتھ لڑائی کے وقت میں موجود تھا, جب وہ سامنے والے اس کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت یہ سن رہا تھا, یہ آ کر اپنے دوستوں کو یا اس کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ زید کو مد مقابل نے فلاں فلاں گالی دی. اب اس فلاں فلاں گالی کے اندر وہ 2 گالیاں اپنے سے بھی ڈال دیتا ہے جو مد مقابل نے نہیں دی تھی, جو دشمن نے زید کو نہیں دی تھی. تو اب مجھے بتائیں زید کے اوپر کیا گزرے گی؟ زید فوراً بکر کو دیکھے گا کہ یار یہ گالیاں تو دشمنوں نے مجھے نہیں دی تھی, تو یہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہے, اس کو برا لگے گا. اور اگر وہ وہی گالیاں نقل کرتا ہے جو مد مقابل نے زید کو دی تھی, دشمنوں نے زید کو دی تھی, وہی گالیاں نقل کرتا ہے, لیکن نقل کرنے کا اس کا انداز بڑا بےہودہ ہے, بڑا جارحانہ ہے, تو اب بھی زید کو برا لگے گا کہ یار یہ بندہ میرا دوست ہے یا یہ دشمن ہے, یہ کون ہے, یہ کس انداز سے جو ہے وہ میری بات کو آگے نقل کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مذموم ہوں گی. ایک تو اپنی طرف سے کچھ چیز بڑھا دینا, یہ بھی مردود ہوگا, یہ بھی مذموم ہوگا, اور دوسرا کہ اس چیز کو نقل کرنے میں اس کا انداز اگر گندا ہے تو یہ بھی مذموم ہوگا. اور مرزا کے انداز میں یہ دونوں گندگیاں پائی جا رہی ہیں. ایک تو اس کا انداز بھی گندا, اس کا کردار بھی گندا, اس کی گفتار بھی گندی, اس کی بوتھی بھی گندی, اس کی زبان بھی گندی, اس کے کرتوت بھی گندے, اور اس کے بعد اس نے جو بکواس کی ہے وہ بھی گندی, اور وہ دشمنوں نے نہیں کی, وہ نقل کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گالی دینے میں یہ بندہ خود اس گالی کا موجد ہے یا نہیں؟ اس نے یہ خود ایجاد نہیں کی, اس نے یہ خود حضور سرور کونین کو گالی نہیں دی, بالکل دی ہے, اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے. میں کہتا ہوں ادارے کہاں ہیں, اداروں کو کیا مسئلہ ہے, اور اداروں کے ساتھ اس کا کون سا گٹھ جوڑ ہے, اداروں کے
के ऊपर उसने कौन सा ऐसा एहसान कर दिया है कि इदारे नहीं बोल रहे, इदारे इसको लगाम नहीं डाल रहे। पिछले दिनों वो जो एक बाबा जो मोटरसाइकिल के ऊपर उसने ये कह दिया था ये सबकी कुत्ती मां आ गई है, और उसने जर्नल के ऊपर भी लानत कर दी, उसको तो चंद घंटों के अंदर तुमने उठाकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और तुम्हारी मरियम नवाज जो है और तुम्हारा जो जर्नल है वो हुजूर से भी बढ़ गया और नबी से भी बढ़ गई उसकी इज्जत। हुजूर सरवर कौनैन की नामूस से भी इन लोगों की इज्जत बढ़ गई है। इनको कोई गाली दे, इनको कोई कुत्ता कहे, इनके ऊपर अगर कोई लानत भेजे तुम उसका सॉफ्टवेयर पकड़ के अपडेट कर देते हो। और इस तरह का कुत्ता दंदनाता फिर रहा है, इस तरह का कुत्ता बेबाकी के साथ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, कभी छोकरा कह रहा है, कभी दज्जाल कह रहा है, कभी हुजूर के हवाले से और नाजेबा गुफ्तगू कर रहा है। और तुम्हारी गैरत कहां गई, तुम्हारा ईमान कहां गया? आप उठे ना जर्नल और कहे कि इस बंदे को फांसी दी जाए, इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, इसकी तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो कलअदम करार दी जाए, इस बंदे को फांसी पर लटकाया जाए, इस बंदे को कानून के तहत रहकर सजा दी जाए। और मरो ना, बोलो तुम्हारे इदारों को कौन सी लगाम गली हुई है। और मिर्जा की ये बकवास भी सुने जिसमें ये कह रहा है जी मुझे FIA के DG ने जो कॉल की, उसने कहा जी 7000 से ज्यादा जो है दरखास्तें मुसलमानों की हमारे पास आई थी आपके खिलाफ, मैंने सबको स्ट्रेपल करके जो है ना रद्दी की टोकरी में डाल गया। कुत्ते जितनी औकात नहीं है तुम्हारी। जो एक्स DG थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना और आपकी तरफ से जो बयान हल्फी आपने भेजा ऊपर लगा के तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की, तुम लोगों की औकात है, कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड इस किस्म का है। और मुसलमानों सुन लो किस अंदाज से तुम्हारी दरखास्तों को स्टेपल करके रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। मुझे बताओ इदारों की यहां तौहीन नहीं हो रही, इदारों को यहां पर ललकारा नहीं जा रहा कि इदारे के अंदर 7000 से ज्यादा एक खबीस के हवाले से जो है दरखास्तें मौसूल हों और वो 7000 की 7000 दरखास्तें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए। मुझे बताओ दूसरे मुल्क वालों को ये क्या पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो खबीस जिसके हवाले से जो है 7000 मुसलमान खड़े होकर ये कहें कि ये बंदा जो है वो खबीस है, ये बंदा बेअदब है, ये बंदा गुस्ताख है, ये बंदा हमारे जज्बात को मजरूह कर रहा है, ये बंदा हमारे ईमान को मजरूह कर रहा है, ये बंदा हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। वो इस तरह की दरखास्तें दें और FIA उनको स्टेपल करके जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं कहता हूं अगर मिर्जा ये सच कह रहा है तो मैं कहता हूं अफसोस है इन इदारों के ऊपर। इन इदारों को चाहिए कि अपने ईमान की फिक्र करें, और अगर मिर्जा झूठा है इस बात में तो उठें और इसके मुंह पे कालक मलें और इसको कहें 7000 नहीं पुत्र, अगर सच्ची एक दरखास्त भी आ गई हम तुझे वहां तोड़ेंगे जहां से तू कभी निकल नहीं सकेगा। हुजूर के हवाले से बकवास करेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के तू हुजूर के हवाले से दरीदादानी करेगा, हुजूर के हवाले से तू बकवास करेगा, ऐसा कभी हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं इदारे मुतहर्रिक हों, हम लोगों को इश्तियाल नहीं दिला रहे, हम फकत ये इश्तियाल दिला रहे हैं कि उठो और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और यहां पर मैं साद रिजवी को भी मुखातिब करूंगा कि साद रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख रख कर कहा था कि जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए, झने आधा पता मैदान से ही लगता है, फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी बिली बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है, बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी कर। और तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इस क़यादत को, TLP की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सजेगी। तुम कमजोर बंदे हो, गुस्ताखों के मुकाबले में तुम कमजोर हो, सहाबा के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो, अहले बैत धार के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो? अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ जोड़ कर तुम जो है वो गुस्ताखों के आगे लेटोगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। साद रिजवी हुण जने आधा पता मैदान च लगेगा, तू आ और कह कि जब तक हुकूमत इस कुत्ते को लगाम नहीं डालेगी, जब तक हुकूमत इस कुत्ते को फांसी नहीं देगी, हाँ अपना मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह करना, बड़ी बड़ी भड़के मारना ये और बात होती है, अमली मैदान में आकर काम करना ये और बात होती है। तुम्हारा ये जुमला इंतहाई बुज़दिली पर मुश्तमिल था, इससे हमारे दिल मजरूह हुए हैं, हमारे दिल जख्मी हुए हैं, हमारे ईमान जख्मी हुए हैं। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों के बस में है कि मिर्जा के इस फितने को खत्म किया जा सके, जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाजरा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या गुन्ने चलना, लिख के देना, तेरी एक तहरीर से जो है एक फितना खत्म हो सकता है। वो तुझे अपना मुफ्ती आजम मान रहा है, हम तुझे मुफ्ती आजम नहीं मानते, लेकिन लिख के देना, तेरी एक तहरीर से या तेरी एक वीडियो से ये फितना जो है वो खत्म हो सकता है। मुनीबर रहमान तुझे मेरे से मसला हो सकता है, मेरा नाम ना लिख तू, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाजरा करेगा। इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना
क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तिदा करूंगा कि इदारे वाकई इस बात पर कादिर हैं, इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो इस खबीस को उठाकर बिठाएं और कहें अब हम जिसको मुंतखब करेंगे तो उसके साथ मुनाजरा करेगा, और वो मुझे और मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी, हम दोनों में से जिसको भी मुंतखब करेंगे, हम हर वक्त के लिए इस बात के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो जिस तरह का भी वक्त हो। हमें हुक्म किया जाए कि इस खबीस से मुनाजरा करना है, इस खबीस से डिबेट करनी है, मुबाहिसा करना है, इल्मी मुकालमा करना है, जो भी उसको नाम दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारा इससे आमना सामना करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये काम ये खुद नहीं करेगा कभी भी, ये इदारे जो है इसको इस बात पे इंसिस्ट करें और इदारे इसको इस बात का हुक्म दें कि मिर्जा तू नहीं बैठेगा, हमेशा हमेशा के लिए जेल जाएगा, तू नहीं बैठेगा, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तू तैयार हो जा, 295C के लिए तू तैयार हो जा। अगर तू वाकई मर्द है और तू वाकई अपने आप को हक पर समझता है और वाकई तू दलाइल का अंबार रखता है, तो बैठना मुफ्ती राशिद के सामने, बैठना मुशाहिद शाह के सामने आ और इनके सामने पेड़ लगा ताकि तेरा इल्मी होना पता लग सके। तू अपनी इन तमाम खुराफात को साबित कर, वो अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे को साबित करेंगे। अगर वो साबित ना कर सके, मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद को फांसी दी जाएगी और सरेआम फांसी दी जाएगी और हमें वो कबूल होगी। और अगर वो साबित कर बैठे और तुझे उन्होंने झूठा करार दे दिया तो सरेआम फिर तुझे फांसी दी जाएगी और 295C तुझ पर लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल किया जाएगा। मैं कहता हूं आ मर्द बन, इसके बाद मैं कहता हूं और कुछ बाकी नहीं रहता। इदारे मुतवज्जे हों, सुने हमारी इस्तिदा को। मैं कहता हूं इससे मुसलमान तो गैर मामून थे ही थे, अब अकलियतें भी गैर मामून हो गई। अकलियतों के हवाले से इस तरह के दावे करके मुझे बताओ, आप कोई मुसलमान उठे वो जाके ईसाइयों की बस्ती को आग लगा दे, ईसाइयों के जो है वो गिरजों को आग लगा दे, ईसाइयों को जो है वो मारने लग जाए, तो वहां पर किसको कसूरवार करार दिया जाएगा? इस खबीस को पकड़ा जाएगा? फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा। वो तो मुसलमान इस खबीस की ये बात सुनकर कि जी वो तो हमारे नबी को दज्जाल कहते हैं, वो उनको मारने के लिए चल पड़े। तो मुझे बताओ इन अकलियतों का अमन किसने तबाह किया? मुसलमानों का अमन किसने तबाह बर्बाद किया? मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर ये जंग किसने छेड़ी? इस बंदे ने छेड़ी। वो इतनी खबासतें और इतने मफासिद इदारों वालों को नजर नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे तो हम ये इस्तिदा कर रहे हैं, हम ये आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। खुदारा इन बातों पर कान धरें, इन बातों का नोटिस लें और इस खबीस को लगाम डालें। और आखिर में मैं साद हुसैन रिजवी साहब से फिर तखातुब करूंगा कि साद साहब आपसे हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी तहरीक के कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ईमान और कुफर तक का मामला है। तो काइंडली आप हमारी इस वीडियो को देखकर हमें जवाब दें, हमारे से राब्ता करें, हमें कह दें, हम आते हैं और उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उनके ऊपर आप शरी जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन दे दें, उनके हवाले से शरी जितने भी मामलात हैं, तौबा है या रजू है या जो भी आपकी तरफ से इस तरह की बात की जाती है जिससे वो मामला हल हो जाता है, तो हम जो है वो बिल्कुल इस पर एग्री हैं। तो हमने आपकी शूरा से भी राब्ता किया कि हमारी जो है वो साद रिजवी से इस हवाले से मुलाकात करवाई जाए, मीटिंग करवाई जाए, ताकि हम इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सोशल मीडिया पर लाने की बजाय हम उनको निजी तौर पर हल कर सकें। लेकिन हमारी किसी तरफ से भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। और टीएलपी के जो शूरा के थे उन्होंने भी कहा कि जी साद रिजवी साहब आपसे मिलना नहीं चाह रहे, तो क्यों नहीं मिलना चाह रहे, काइंडली उसकी वजह बयान फरमा दें। लेकिन अगर आप नहीं मिलेंगे तो बामरे मजबूरी इतमाम हुज्जत के बाद हमें वो तमाम बातें सोशल मीडिया पर लानी पड़ेंगी और सोशल मीडिया पर लाकर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है जिससे हम जो है वो मुतालबात कर सकते हैं। जिस तरह मुफ्ती मुनीब रहमान से हमने मुतालबात किए, तो कोई भी बंदा शरीयत के ऊपर जो है हावी नहीं है, शरीयत सब पर हावी है। यही कायदा अगर आप जहन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे से कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस पर सही मानों में पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।